अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। असेंबली कब टूटेगी? खुद अपने दाम में सयाद आ गया। गैर कानूनी इकदामात की धमकी। प्रोफेशनल आउट, पर्चे इन। और क्रिसमस की तैयारियां। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे गवर्नर हाउस पंजाब के सामने हुकूमती इकदामात के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज जारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी मोइन, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर? गवर्नर हाउस के बाहर इस वक्त तहरीक इंसाफ के लाहौर के जितने वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, वो पहुंच चुके हैं। जो मरकज़ी रहनुमा है हमाद अज़हर, वो इस वक्त वर्कर से मुख्तलिफ वक्फों के साथ जो है वो खिताब कर रहे हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आज इस मुकाम पर पहुंची है और गवर्नर हाउस में जो मौजूद रहनुमा हैं उनको एक पैगाम दिया जा रहा है आज के इस एहतजाज के ज़रिए। ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर वर्कर्स आए हैं। हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद से एक सीनियर पीटीआई रहनुमा फराज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मियाँ साहब, फैसलाबाद से आप यहाँ पर आए हैं, क्या पैगाम दिए गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करते हुए? देखें जी, आज मैं सबसे पहले तो अपने भाई हमाद अज़हर को मुबारक देना चाहता हूँ। हमाद की कॉल पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये वो हिस्टोरिकल मोमेंट है जब पंजाब की तारीख एक नए तरीके से लिखी जा रही है। ऐसे गैर कानूनी काम जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था वो किए जा रहे हैं। आर्टिकल 6 से शायद इनको डर नहीं लगता। आप बड़े इन्फ्लुएंशियल वहाँ पे फैसलाबाद में, फैसलाबाद की आवाम क्या सोच रही है जो वफाकी हुकूमत कर रही है इस वक्त? वहाँ पे टेक्सटाइल मिले हैं। फैसलाबाद क्या, पूरे पाकिस्तान की आवाम इनसे तंग है। हुकूमत पीटीआई की है, जान इनकी निकली हुई कि किसी तरीके से बच जाए। आप तो ऐसा वो वज़ीर आला हाउस सील करने आए थे, आज आपने गवर्नर हाउस सील कर दी है। जी बिल्कुल, और ये राना सनाउल्लाह को पैगाम देने आए कि फैसलाबाद का कोई प्लॉट नहीं है जिस पे उसने कब्जा कर लेना। पंजाब असेंबली की बात हो रही थी। अवाम को, अगर आप अवाम का रद्द-ए-अमल देखें तो जिस तरीके से गवर्नर हाउस के बाहर है, ये वज़ीर आला हाउस फेडरल गवर्नमेंट कैसे सील कर सकती है, हमारी तो समझ से बाहर है। अच्छा, और भी वर्कर आए हैं, कहाँ से हैं आप? लाहौर से? जी मैं लाहौर से हूँ, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब मिनॉरिटी विंग। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे मुख्तलिफ विंग्स आए हैं, तो आपने आज यहाँ पर तमाम विंग्स को इकट्ठा किया है। वर्कर्स ने क्या पैगाम दिया है जिन लोगों को आप यहाँ पर लेकर आए हैं? हमने ये पैगाम दिया है कि आप हमारे किसी भी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि आप कब्ज़ा माफिया हैं और कब्ज़ा माफिया जो है वो प्लाटों पे कब्ज़ा कर सकता है, हुकूमत पे कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल है। तो अवाम ये बता रही है कि ये आपका हक नहीं है, ये अवाम क्या मैंडेट है वो उस पर ये बिल्कुल। अगर कैमरामैन शहबाज आपको कैमरा पैन करते दिखाएं तो यहाँ पर वर्कर्स पार्टी के झंडे लिए पार्टी पर जो है वो इस वक्त झूम रहे हैं और एक पैगाम दिया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर हमाद अज़हर समेत जो मियाँ महमूद रशीद हैं वो एक ट्रक पर, एक गाड़ी पर खड़े हैं और वर्कर्स का जोश व जज्बा जो है वो अपनी तकारीर के ज़रिए बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया कि ख़वातीन विंग जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा वकला और जो यूथ विंग है वो भी यहाँ पर आए हैं और इनकी जानिब से एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि इस गवर्नर हाउस के अंदर जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं या गलत इकदामात, गैर आइनी इकदामात उठाने की साजिश कर रहे हैं, उनको आज यहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स ना सिर्फ लाहौर के बल्कि पूरे पंजाब से आए हैं और वो एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं, एक अलग पैगाम दे रहे हैं कि अपने कायद इमरान खान के साथ वो मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और इमरान खान साहब का खिताब भी अब से कुछ ही देर बाद नशर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे देखिए आइन की कैसी खिलाफ वर्जियां। और शुजात काबिल एहतराम लेकिन लाताल्लुक। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिप्तैन खान ने इशारा दे दिया, कहा असेंबली का इजलास जारी है, गवर्नर को खत लिखकर आगाह कर दिया। गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान एक नया इजलास नहीं बुला सकते। फिलहाल सदर वाला खत रोक लिया है। उन्होंने कहा चौधरी
पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 10 के 10 MPs मौजूद थे। दम एतमाद आ चुकी है। प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं, अभी नोटिस नहीं हुआ। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर, और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट, और हम फिलहाल प्रेसिडेंट वाला खत हमने रोक लिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट ही हैज टू डू नथिंग विद पंजाब। उनका पंजाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब की उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग भी होगी। आपने देखा कि 10 के 10 MPs उसमें मौजूद थे। गवर्नर पंजाब अपने ही लगाए जाल में फंसने लगे। बलीगुर रहमान ने अपने मरासले में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मरासले में कहा गया कि स्पीकर रूलिंग के बायस वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सके। वज़ीर आला आईनी अमल के तहत फ़राइज़ मुकम्मल अंजाम ना दे सके। गवर्नर पंजाब ने अपने मरासले के पैरा 8 में एतमाद के वोट का अमल ना होने का जिम्मेदार स्पीकर पंजाब असम्बली को करार दिया। अपने ही दाम में सयाद आ गया। गवर्नर पंजाब का मरासला उनके लिए चार्जशीट बनने लगा। बलीगुर रहमान ने अपने मरासले में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मरासले में कहा गया है कि स्पीकर की रूलिंग के बायस वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सके, यानी उनकी जानिब से इजलास की तलब ही रायगा गई। गवर्नर पंजाब ने बिलवास्ता अपने खत में वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने की रूलिंग बारे अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। मरासले में उनका स्पीकर से कहना था कि आपकी रूलिंग की वजह से वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सके। पैरा 8 में बलीगुर रहमान का कहना था कि स्पीकर की मदद से वज़ीर आला एक आईनी अमल के तहत अपने फ़राइज़ मुकम्मल अंजाम नहीं दे सके। गैर कानूनी एक्शन बन गया टेंशन। परवेज इलाही के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुक्मरान इत्तेहाद के गले की हड्डी बन गई। कानूनी माहिरीन ने गवर्नर को वज़ीर आला को बर्खास्त न करने का कह दिया। कानूनी टीम के मुताबिक डी नोटिफाई किया गया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। माहिरीन ने तजवीज़ दी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी एक्शन। नून लीग के सामने नई टेंशन, आगे कुआं पीछे खाई है। जो भी इकदाम करना सोच समझ के करना। PDM की लीगल टीम ने मशवरा दे दिया। गवर्नर को परवेज इलाही को बर्खास्त न करने का भी कह दिया। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करें तो कैसे करें। नून लीग की परेशानी बढ़ने लगी। कानूनी माहिरीन बोले वज़ीर आला के एतमाद के वोट से इनकार तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। ज़ाब्ते से हटकर इकदाम किया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। माहिरीन ने तजवीज़ दी कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अदालती फैसले की रोशनी में अगला इकदाम बेहतर होगा। क्या करें क्या ना करें, PDM कायदीन सोच में पड़ गए। लीगल टीम की तजावीज़ की रोशनी में सलाह मशवरे होने लगे। मुल्क में आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। गवर्नर पंजाब का खत देखकर समझ नहीं आती कि हंसे या रोएं। लगता है पंजाब का मामला भी अदालत ही जाएगा। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं पहले कराची हैदराबाद के इलेक्शन से भागे, अब इस्लामाबाद से भाग रहे हैं। पहले इमरान खान से खौफजदा थे, अब अवाम से भी खौफजदा हैं। उन्हें समझ आ गई है कि इमरान खान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। पहले वो कराची के इलेक्शन से भागे, कराची और हैदराबाद के, इस्लामाबाद से भाग गए, पंजाब के इलेक्शन से भाग रहे हैं। सिर्फ सादा सी वजह ये है खौफजदा है। एक इमरान खान से खौफजदा है, अब ये पाकिस्तान के अवाम से खौफजदा है। जहां इनको अवाम के पास जाने के लिए कहीं सामने नजर आता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं बशमूल आइन को की तखरीब करने के लिए, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके कि किस तरीके से भागा जा सके इलेक्शन के लिए। अब लाहौर के अंदर देखें क्या हो रहा है कि अब तो ये खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी करने को उतरा है। गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है वो खत पढ़े तो समझ नहीं आती, बंदा उसको खत को पढ़ के हंसे या रोए, लेकिन ये सारी कौम को नजर आ रहा है। ना उन वजूहात से कोई ताल्लुक है, ना ये अक्सरियत का सवाल है। खौफ किस चीज का? खौफ इस बात का है कि कहीं इनको अवाम के पास न जाना पड़ जाए, इनको वोट ना मांगना पड़े। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकियां और भड़के ना थम सकी। परवेज इलाही के वजीर आला ना रहने का दावा किया, साथ ही गवर्नर राज जैसे गैर आईनी इकदाम की धमकी भी दे डाली। दावा किया कोई सियासी बहरान नहीं, गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई आज जारी होना चाहिए। जब भी इजलास हुआ वजीर आला के इंतखाब के लिए होगा। सदर के ओहदे को तज़हीक का निशाना बनाते हुए बोले वजीर आजम की एडवाइस के बगैर सदर अपने माथे पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। राना सनाउल्लाह एक बार फिर हमजा शहबाज को तख्ते लाहौर पर बिठाने के ख्वाब भी देखने लगे।
कि कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा और मेरा ख्याल है कि वो आज जारी होना चाहिए। जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा और ये आइन का तकाजा है। अगर आइनी तकाजे को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। या दूसरी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन कर सकती है तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा और 2 माह के बाद अगर उसे दोबारा रेजोल्यूशन किया जाता है तो फिर वो 6 माह तक एक्सटेंड हो सकता है। राना सनाउल्लाह मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो गवर्नर को भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब कर रहे हैं। पीटीए रहनुमा फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा राना सना कह रहे थे असम्बलियां तोड़ें इलेक्शन करा देंगे, तो अब क्यों भाग रहे हैं? नून लीग क्यों असम्बली की तहलील में रखना डाल रही है? इंतखाबात से बचना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि जाना कहाँ है। पहली बात है कि राना सनाउल्लाह मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इस तरह के बयान देके वो बदकिस्मती से मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें एहतियात करनी चाहिए और आइन और कानून से नहीं खेलना चाहिए। वो गवर्नर को भी और ख़ुद को भी मुसलसल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब कर रहे हैं और जाहिर है कि गवर्नर जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर वो इस तरह की हरकत करें। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला का जो आइन क्लियर है, वज़ीर आला उस वक्त तक रहेगा जब तक उसे मेंबर्स का एतमाद हासिल है। कल 10 मेंबरान ने PMLQ के मेंबरान ने उन पर एतमाद का इजहार किया। आज 177 PTI का जो मेंबर है वो उन पर एतमाद का इजहार करेगा। लिहाजा परवेज़ इलाही जो है वो अवाम की एतमाद रखते हैं और वो उसके मुताबिक आगे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि राना साहब तो पिछले हफ्ते कह रहे थे हम असम्बलियाँ तोड़े, हम इलेक्शन करवा देंगे, तो अब भाग क्यों रहेंगे? अगर हम असम्बली तोड़ दलील करना चाहते हैं तो नून लीग इसमें क्यों रखने डाल रही है? वो आए और मुकाबला करें। तो लेकिन सिर्फ मसला ये है कि ये इंतखाबात से बचना चाहते हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना है। पीटीए रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब इक़दामात को सरासर गैर आइनी करार दे दिया। मुशीर दाखिला और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं पीडीएम गवर्नर के दफ्तर को सूबे में आइनी बहरान पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पीडीएम का मकसद एतमाद का वोट लेना नहीं बल्कि इलेक्शन से राह फरार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं 23 दिसंबर को सूबाई असम्बली की तहलील का फैसला अटल है। इमरान इस्माइल और फैसल जावेद का कहना था पीडीएम तमाम तर जिल्लतों के बावजूद इक़्तिदार से चिमटी रहना चाहती है। के गैर आइनी हथकंडे मावराए आइन इक़दामात के लिए गवर्नर पंजाब का इस्तेमाल। पीटीआई रहनुमाओं ने पंजाब की सूरत हाल को पीडीएम हुकूमत की बदतरीन शिकस्त करार दे दिया। मुशीर दाखिला और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं पीडीएम गवर्नर के दफ्तर को सूबे में आइनी बहरान पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इनका मकसद एतमाद का वोट लेना नहीं बल्कि इलेक्शन से राह फरार है। सूबाई असम्बली तहलील करने के ऐलान के बाद गवर्नर का ऑर्डर बदनीयती के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि 23 दिसंबर को सूबाई असम्बली की तहलील का फैसला बरकरार है। सूबे में गवर्नर राज का कोई खतरा नहीं। पंजाब में आइनी बहरान है, यहाँ पर तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और गवर्नर राज का कोई खतरा तो नहीं है। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा अलग सूबा है, हमारी अलग रिवायत है, इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। फैसल जावेद का कहना था अवाम वोट किसी और को देते हैं और इनके नुमाइंदों को खरीद कर वोट दूसरी तरफ कर दिए जाते हैं। ऐसे निज़ाम को जमहूरी कहना जमहूर की तौहीन है। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में कहा पीडीएम क़यादत ख्वार रसवा और हर जगह से नाकाम हो चुकी है। तमाम तर जिल्लतों के बावजूद ये कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं। कुर्सी गई तो अवाम इनका बुरा हाल करेंगे।
शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत की तब्दीली मुल्क और अवाम के गले पड़ गई है। इंटरनेशनल एजेंडा सामने आना शुरू हो गया है। शेख रशीद ने कहा कि आईनी बहरान मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा है। मुल्क सरहदों पर हमले से नहीं, मुआशी तबाही से टूटते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं, मौत के कुएं का सर्कस लगा हुआ है। गवर्नर पंजाब बस खुद डी नोटिफिकेशन का फैसला आसानी से नहीं कर सकता। नए आईजी पंजाब मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान ने चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर आईजी को सलामी पेश की गई। आमिर जुल्फिकार कहते हैं आइन और कानून को फॉलो और पुरानी रिवायात को तब्दील किया जाएगा। सियासी दबाव के हवाले से वक्त बताएगा। हर कोई बोल के गुन गाने लगा। बोल ने हकीकी सहाफत में अपना लोहा मनवा लिया। उमर सरफराज चीमा भी बोल के हक में बोल पड़े। इस वक्त बोल न्यूज़ जिहाद कर रहा है। उमर सरफराज चीमा की जानिब से ये ट्वीट किया गया, बोल न्यूज़ को सलाम। तमाम तर मुश्किलात और धमकियों के बावजूद बोल ने सच के साथ हमेशा उसका साथ दिया है और खड़ा रहा है, जिसके लिए बोल खराज तहसीन उसको पेश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।